महिला ने खिड़की के पास कुछ अजीब देखा। उसने अपने पड़ोसियों को घबराकर इधर उधर भागते देखा। दंपति ने पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें देखते ही ऐसे भाग निकली जैसे वे कोई महामारी फैला रहे हों। उन्हें पूछने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि वे अभी आधे रास्ते ही गए थे कि उन्होंने पाया कि पड़ोसी अचानक वापस मुड़ गए हैं। हैरान आदमी थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। आगे सब कुछ रुका हुआ था। शहर से बाहर जाने वाली सड़क को सेना ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टरों ने कारण बताया। शहर में एक अज्ञात वायरस फैल गया था। जैसे ही तीनों अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहे थे, अचानक एक पत्थर उनकी कार से टकराया। पहाड़ की चोटी की ओर देखते हुए वे ये देखकर भयभीत हो गए कि विशाल पहाड़ रहस्यमय तरीके से कांप रहा था, मानो कोई प्राचीन राक्षस जागने वाला हो। अचानक दो सैन्य जेट गरजते हुए गुजरे और पूरे शहर पर अंधाधुंध बमबारी करने लगे। शहर में रहने वाले निवासी आग की लपटों में जलकर मर गए। ये देखकर लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। दंपति ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और पहाड़ की चोटी की ओर भागे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां एक आपातकालीन आश्रय स्थल है। जैसे ही वे पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंचे, नीचे के लोग राख में तब्दील हो गए। ऐसा लग रहा था कि सेना खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऐसे ही कठोर तरीके अपनाने का इरादा रखती है। तीनों का परिवार तुरंत आश्रय स्थल की ओर दौड़ा, दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले अंदर घुस गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, एक बम उन पर गिर पड़ा। वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन शुक्र है कि वे बच गए। हालांकि आश्रय स्थल अंधेरा और नमी से भरा था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जल्दी से सफाई करने के बाद मां को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का एक बड़ा भंडार मिला और पानी का पंप अभी भी काम कर रहा था। इन सामानों के साथ अगर तीनों का परिवार मितव्ययी होता तो वे वहां 1 या 2 साल तक जीवित रह सकते थे, और इसलिए वे इस अंधेरे सूरज की रोशनी से रहित तहखाने में दुबके रहे और ये हिसाब रखते रहे कि वे वहां कितने समय से हैं। हर दिन बेटी दीवार पर एक रेखा खींचती थी और जैसे जैसे दिन बीतते गए, खींची गई रेखाएं पूरी दीवार को ढक लेती गईं। उन्होंने ध्यानपूर्वक गिनती की और आश्चर्यचकित रह गए कि वे अनजाने में ही 300 दिनों से अधिक समय से वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि बाहरी दुनिया राक्षसों से भर गई थी। बाहर की स्थिति का अवलोकन करने के लिए उन्होंने एक पेरिस्कोप भी बनाया। जैसा उन्होंने सोचा था, बाहरी दुनिया बंजर भूमि एक जीती जागती नर्क बन चुकी थी। उन्हें बोलते समय भी अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती थी, कहीं बाहर के भयानक राक्षस उनकी ओर आकर्षित ना हो जाएं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पिता ने प्रवेश द्वार को स्टील के ताले से पूरी तरह बंद कर दिया था। हालांकि लंबे समय तक खाने पीने और शौच करने के कारण उनका भोजन भंडार लगभग खत्म हो चुका था, जिससे तीनों को और भी अधिक खर्च कम करना पड़ा। फिर एक दिन विपत्ति आ पड़ी। उनकी बेटी ने खाने का एक डिब्बा खोला और पाया कि वो पूरी तरह खाली था और उसके पास एक छोटा सा छेद था। तीनों ने तुरंत बाकी डिब्बों की जांच की और पाया कि 12 डिब्बे खाना चोरी हो गया था, पूरे 1 महीने का खाना। उन्हें तुरंत शक हुआ कि चूहे घर में घुस आए हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस खोज ने उनके लिए जीवित रहना और भी मुश्किल बना दिया। उस दिन उन्होंने अपराधी का पता लगा लिया। मां ने उसे तुरंत तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसी समय गिरा हुआ तेल का दीपक अचानक धुआं छोड़ने लगा और फिर विस्फोट हुआ। मेज तुरंत आग की लपटों से घिर गई। तीनों भयभीत थे। उन्हें डर था कि आग की लपटें बाहर मौजूद अज्ञात राक्षस को आकर्षित कर लेंगी। वे घबराकर आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने आग बुझा दी, लेकिन इसके बाद और भी बुरी घटना हुई। जलती हुई आग का धुआं वेंटिलेशन पाइपों से बाहर निकलने लगा, जिससे तीनों बेचैन हो गए। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को घबराया हुआ देखकर उन्हें दिलासा दिया। उनका मानना था कि रात का समय है और राक्षस शायद अभी भी सो रहा होगा। जब तक वे जागेंगे, धुआं बहुत पहले ही गायब हो चुका होगा। जब तक वे चुपचाप छिपे रहेंगे, राक्षस उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हालांकि जैसे ही वे शांत हुए, पत्नी ये देखकर भयभीत हो गई कि जमीन आग की राख से ढकी हुई थी। इसका मतलब था कि ऊपर उठने वाला धुआं भी राख से मिला हुआ था और राक्षस ताजी जली हुई राख को देखकर आसानी से उनके छिपने की जगह का पता लगा सकता था। किसी भी छिपे हुए खतरे से बचने के लिए दंपति ने ऊपर जाकर राख साफ करने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को बार बार कहा कि ऊपर पहुंचने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए या कैसी भी आवाज आए, उसे दरवाजा नहीं खोलना है और ना ही खुद को जाहिर करना है। ये निर्देश देने के बाद दंपति सावधानी से आश्रय स्थल से निकल गए। अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित लड़की तुरंत वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गई, एक पेरिस्कोप उठाया और अपने माता पिता को खोजने के लिए आसपास का जायजा लेने लगी। अचानक उसने दूर जंगल में कुछ काली परछाइयां देखीं, लेकिन ऊपर मौजूद उसके माता पिता उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। खतरे को नजदीक आते देखकर उसने अपने माता पिता के निर्देशों की अवहेलना की और सुरक्षा दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों से ऊपर दौड़ी। लेकिन आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब होने के बाद उसने पाया कि उसके माता पिता गायब हो गए हैं। बेबस होकर वे जोर से चीखी। अचानक मां ने अपनी बेटी का मुंह ढक लिया, लेकिन तभी एक काली परछाई तेजी से आगे बढ़ी।
हिरन स्पष्ट रूप से किसी भयानक चीज से भयभीत थे, आने वाले खतरे को समझ गए और जल्दी से अपने आश्रय में छिप गए। फिर उन्होंने लोहे के ताले से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, अपनी सांसें रोक लीं और एक भी आवाज ना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बाहर मौजूद राक्षस ने उन्हें देख लिया था। छतों पर कदमों की आहट सुनाई दी, मानो प्रवेश द्वार की तलाश कर रहा हो। तीनों ने ऊपर की ओर टकटकी लगा ली। सौभाग्य से राक्षस को वो नहीं मिला। जब दोनों को लगा कि सब कुछ ठीक है, तभी बेटी की गुड़िया का धागा एक पेंच में फंस गया। इस प्रकार की गुड़िया को खींचने पर संगीत बजता था और ऊपर बैठा राक्षस उसे जरूर सुन लेता। अचानक पेंच टूट गया, उनके दिल बैठ गए। पिता ने गुड़िया को छीन लिया, चाकू से उसका शरीर चीरा और अंदर लगे ध्वनि सक्रिय मॉड्यूल को निकाल लिया। वे तब तक जमीन पर बेहशे पैर पटकते रहे जब तक कि आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर मौजूद राक्षसों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने घबराकर प्रवेश द्वार को खींचा और मोटा लोहे का ताला उनके हमले के सामने बिल्कुल बेअसर लग रहा था। लेकिन ये एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे कीड़े की तरह थी। राक्षसों ने धीरे धीरे प्रवेश द्वार को खोल दिया और चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पिता ने जल्दी से एक लोहे की छड़ का इस्तेमाल करके राक्षसों को भगाया और फिर उसी लोहे की छड़ से प्रवेश द्वार को सहारा दिया। इससे उन्हें कुछ समय मिल गया। वे जानते थे कि लोहे की छड़ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और निश्चित रूप से देर बाद ऊपर मौजूद राक्षस फिर से हरकत में आ गए। अगले ही क्षण उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश द्वार तोड़ दिया। राक्षसों को पास आते देखकर मां ने बिना झिझक के अपने हाथ में तेल का दीपक जला दिया। जलती हुई आग की दीवार ने उन्हें कुछ पलों की राहत दी। अब उनके पास बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, वो था ऊपर का वेंटिलेशन शाफ्ट। तो पिता ने एक जंग लगा फावड़ा उठाया, लकड़ी का एक तख्ता तराशा और फिर सफलतापूर्वक मां और बेटी को बाहर निकाल लिया। जब उसकी बारी आई तो उसके विशाल शरीर के कारण वो संकरे छेद से नहीं निकल सका। कोई रास्ता ना देखकर और अपनी पत्नी और बेटी को भागने का समय देने के लिए उसने उस भयानक राक्षस से सीधे लड़ने का फैसला किया। मां और बेटी ने घबराकर अपने पिता को पुकारा, लेकिन कमरा धुएं से भरा हुआ था। भयंकर संघर्ष के बाद सब कुछ शांत हो गया। वो आदमी स्पष्ट रूप से मर चुका था। बचे हुए लोगों को मजबूत होना पड़ा। उन्होंने हर जगह छिपने की जगह खोजी, लेकिन केवल 2 मील दौड़ने के बाद एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। एक बड़े जाल ने उन्हें तुरंत घेर लिया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, नाइट विजन सूट और बायोहैजर्ड सूट पहने सैनिकों का एक दल उनके पास आ गया। ये वही राक्षस थे जो अभी अभी आश्रय स्थल में घुसे थे। उनमें से एक ने सुरिंज निकालकर मां का खून निकाला। परिणाम भयावह था। उसका खून एक संक्रमित व्यक्ति का काला खून था जो इतने सालों से उनके पीछे पड़े हुए सैन्यकर्मी उत्परिवर्तित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत खोज लिया था, जब तक उनकी भावनाएं स्थिर रहती हैं वे राक्षस में परिवर्तित नहीं होंगे। दोनों संक्रमित पाए गए, इसलिए मां और बेटी को गोली मारने का तुरंत आदेश दिया गया। अपनी बेटी की रक्षा के लिए मां क्रोधित हो उठी। उसके चेहरे की नसें फूल गईं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना क्रोध प्रकट कर पाती, उनमें से एक का गला तुरंत काट दिया गया। वो व्यक्ति पिता था जो वहां पहुंच गया था। मारे जाने से पहले उसने कपड़े बदल लिए थे और सैन्यकर्मियों पर पलटवार कर दिया। फिर उसने जल्दी से कई और लोगों को मार डाला, लेकिन इतनी भीषण गोलीबारी के कारण वो व्यक्ति जल्दी ही गोलियों से छलनी हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मां और बेटी गायब हो गई थीं। लड़की कार के अंदर दुबकी हुई थी। अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मां भूत की तरह झपटी और झट से कई सैनिकों को मार गिराया। वो सैनिक पर झपटी और उसके लगातार गोलीबारी के कारण वो जल्दी ही पलटवार करने की क्षमता खो बैठा। सौभाग्य से अहम मौके पर मां ने उसे रोक लिया। रोके जाने से नाराज लड़की के मन में आक्रोश भर गया। एक झटके में मां जमीन पर गिर पड़ी। मां ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और उसे संभलने में मदद की। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त सहायता पहुंच चुकी थी। मां और बेटी को अपने पलायन जारी रखना पड़ा। जैसे ही वे सुरंग के पास पहुंचे, उनकी मुलाकात अचानक अपने पड़ोसी नानहाई से हुई। नानहाई उन्हें एक आश्रय स्थल तक ले गया। पता चला कि कई अन्य लोग भी बच गए थे। यहाँ वे अब राक्षस नहीं बल्कि सामान्य इंसान होंगे। जिस राक्षस से वे इतने सालों से छिप रहे थे, उनके पीछे पड़े हुए सैन्यकर्मी इसलिए नहीं बदले क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत खोज लिया था, जब तक उनकी भावनाएं स्थिर रहती हैं वे राक्षस में परिवर्तित नहीं होंगे। दोनों संक्रमित पाए गए, इसलिए